वाहन सुरक्षा को समझते हुए इसी कड़ी में बात अगर लोगों में सड़क और वाहन सुरक्षा जागरूकता की जाए तो अभी तक कोई स्पष्ट और विश्वसनीय आंकड़े नहीं मिलते। इसलिए मैंने खुद ही वाहन चालकों में सड़क और वाहन सुरक्षा जागरूकता के स्तर को जानने का मिजाज बनाया। अब सवाल ये उठता है कि वाहन चालक खुद अपने वाहन में उपलब्ध सुरक्षा इंतजामात के बारे में कितना जानते हैं वो सड़कों के किनारे लगे यातायात सुरक्षा संकेतों के बारे में संक्षेप में बात की जाए तो कितना जानते हैं वो खुद अपनी और यात्रियों की सुरक्षा के बारे में। इन सवालों के जवाब की तह तक जाने के लक्ष्य के साथ मैं निकल पड़ा देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की सड़कों पर। जयपुर शहर के अलग अलग स्थानों के वाहन चालकों में सड़क और वाहन सुरक्षा जागरूकता के स्तर में काफी अंतर देखा गया। और गाड़ी में ABS क्या होता है? एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये कैसे काम करता है पता है? नहीं पता। ABS गाड़ी को ना जब स्किड नहीं होने देता, वो गाड़ी को एक जगह कंट्रोल, मतलब एक जगह गाड़ी का बैलेंस बना के। EBD और EBD के बारे में आपको नहीं पता? EBD सुना है? हाँ, सुना है तो थोड़ा पता होगा क्या होता है? ध्यान नहीं है EBD के बारे में? अच्छा, और आपकी गाड़ी में चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी होता है, उसके बारे में बताइए। चाइल्ड सेफ्टी लॉक होता है ताकि बच्चा गाड़ी में बैठने के बाद लॉक ओपन ना कर सके, गाड़ी का फाटक ओपन हो सके। एक बटन आता है, बटन अपन पुश कर देंगे तो बच्चा उसका गेट को ओपन नहीं कर पाएगा। चाइल्ड लॉक तो अगर आप गेट के अंदर से अगर बच्चों के लिए है जो खोल नहीं सके। चाइल्ड लॉक के पीछे सारे गेटों के ऊपर है, तो बच्चे को मतलब बेबी बैठा हो तो पीछे उसको गेट नहीं खोलेगा अगर वो खोल रहा है। अच्छा, एयरबैग काम कैसे करता है? तो गाड़ी एक्सीडेंट होगी जब होगा। एक्सीडेंट होगी तो कहाँ से निकलेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता है कहाँ से निकलेगा। ये जो इसमें एयरबैग यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ से निकलेगा? ये बैग जो निकलता है यहाँ से नहीं निकलता। आपको जो अगर होगा तो Hyundai लिखा है वहाँ पे, Hyundai का लोगो जो है स्टीयरिंग पे, हाँ बिल्कुल यहाँ से निकलेगा। 6 एयरबैग से 2 तो अपने आगे मिलते हैं, 2 हेड पे मिलते हैं, 2 पीछे मिलते हैं। और एयरबैग कहाँ पे होता है? एयरबैग यहाँ नीचे कहाँ पे? एयर वाला एयरबैग नाम नहीं सुना आपने कभी? एयर फिल्टर के एयरबैग क्या बोल रहे हैं? एयरबैग नहीं पता आपको? पता ही नहीं एयरबैग के बारे में? एयरबैग ये रहा नीचे एयरबैग तो अंदर है, वो तो आगे है। आगे होता है एयरबैग। कहाँ पे होता है एयरबैग? एयरबैग इसमें कौन सा एयरबैग आ गया यार? इसमें होता कैसे? एयरबैग ये हैंड ब्रेक को बोल देंगे, इसका मतलब ये मैं नहीं समझता सर। ये अभी P बना है, हाँ, इसके हाँ। क्रॉस है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब नहीं पता आपको? नहीं पता सर। सिटी में जयपुर शहर में गाड़ी चला रहे हो तो ये साइन आपने कहीं नहीं देखा? देखते हैं ये हर जगह आते हैं तो हर जगह आते हैं, लेकिन तो इसका नॉलेज नहीं भाई, इसका मतलब क्या होता इसका है? मतलब तो जरूरी होता है ना जानना। नो पार्किंग, जहाँ पे गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते। P तो है, लेकिन अगर कहीं बना हो तो आप इसे क्या समझेंगे? ये हॉर्न नहीं, हाँ, हॉर्न नहीं है ये उसका। P पब्लिक नहीं पब्लिक जो अपने क्रॉसिंग करते हैं ना, पब्लिक जो अपने क्रॉसिंग करते हैं ना। नो पार्किंग का है, नो पार्किंग। हाँ, वेरी गुड। नहीं देखा है। नहीं देखा, कभी नहीं देखा इस साइन को? अपने स्टीयरिंग पे देखिए। और मैं हाँ, तो हॉर्न बजाना है क्या इसमें? बजाना है कि नहीं बजाना? बजाना है इसमें नहीं बजाना है, इसमें क्रॉस लगा है। गाड़ी चलाते हो ध्यान रखा करो। आगे तो इसको हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना, नो हॉर्न। वेरी गुड। समझ में आ रहा है कुछ इससे? यू टर्न है ना, हाँ, तो यू टर्न लेना है कि नहीं लेना है इसमें? नहीं लेना है। वेरी गुड। यूटर्न है, यूटर्न तो है, लेकिन करना क्या है? यहाँ पे जैसा क्रॉस लगा हुआ है तो वहाँ से यूटर्न नहीं लेना चाहिए। ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड नहीं है, ध्यान से देखो इसको। ओवरटेक ये 30 सेकंड नहीं, 30 की स्पीड। सेकंड नहीं स्पीड, आपको स्पीड 30 रखनी है उसके अंदर। ये स्पीड लिमिट है। कितनी है? स्पीड लिमिट 30। पास में स्कूल या मदरसा कुछ हो सकता है, उसके लिए साइन। या ये स्कूल का है।
आगे स्कूल है। ये है फायर। आपातकालीन वाहन कौन कौन से होते हैं? फायर होती है, एम्बुलेंस होती है। फायर इमरजेंसी व्हीकल्स। ये कौन सी गाड़ी है ये? तो फायर ब्रिगेड लग रही है। आपातकालीन वाहन वो क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस हो गई, अपने आग बुझाने की वो फायर ब्रिगेड। आपके पास ये कौन सी गाड़ी है? ये फोर्स पहना मेरा है। इस गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो गाड़ी जब अपन चलाते हैं तो इतने फीचर्स मिलते हैं अपने को, और प्राइस वाइज भी गाड़ी महंगी है, पर इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो ज़्यादा बहुत अच्छे हैं। ये गाड़ी मैंने इसलिए ली कि महंगी तो है, पर गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा है, और मैं सेफ्टी को ज़्यादा प्रीफेयर करता हूँ, इसलिए मैंने गाड़ी परचेज करी। 2 साइड इसमें एसी है दोनों के लिए, जैसे बंदा पास में बैठा वो भी अपना टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकता है साइड सीट, और ये ड्राइवर अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है। क्या ये सीट्स कंट्रोल दोनों की अलग अलग अपने हिसाब से ऑटो सीट्स आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड है गाड़ी का, अगर हाई पावर में आपको चलाना तो स्पोर्ट्स मोड पे आपको सीटिंग का भी इसमें सीट बेल्ट का दे रखा है। गाड़ी की हाइट आपको एडजस्ट करनी है तो उसका भी दे रखा है। कहूँगा अगर गाड़ी में आप बैठते ही अगर ऑन करते हो तो ऑन करते ही सीट बेल्ट पहले लगाना चाहिए, सेफ्टी के लिए ही होता है सीट बेल्ट। ये कोई अपनी कोई प्रेशर में नहीं है। अगर गाड़ी में एयर बैग्स हैं, अपनी इतनी महंगी गाड़ी में पैसे खर्च कर रहे हैं और गाड़ी ले भी रहे हैं, तो एयर बैग्स तभी काम करेगा जब आपके सीट बेल्ट लगे हों। वाहन सुरक्षा जागरूकता का जायजा लेने के बाद जयपुर शहर में यातायात नियमों की तस्वीरों को कैद करना भी जरूरी समझा गया। इसी संदर्भ में बात अगर चौराहों पर बनी जेब्रा लाइन की जाए तो दुनिया भर में इसका इस्तेमाल सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित होता है। जेब्रा लाइन से लगभग 1 फीट की दूरी पर वाहनों के रुकने की लाइन बनी रहती है। इस लाइन के आगे वाहन ले जाना यातायात नियम का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन जयपुर शहर में कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को और वाहन चालकों के जवाब सुनने को मिले। तो ये जेब्रा लाइन है ना, ये लोगों के लिए चलने के लिए है। यहाँ पे कहाँ खड़े हो? ये महोदय खड़े तो जेब्रा लाइन पार करने ही थे, लेकिन इतने में जेब्रा लाइन पर एक वाहन आकर खड़ा हो गया तो चुपचाप बीच चौराहे पर से चलते बने। जेब्रा लाइन पर खड़े हैं या नहीं ये देखना बाद की बात है, लेकिन इन महोदय के लिए पहले बीड़ी जलाने के लिए माचिस ढूंढना ज्यादा जरूरी है। आखिर शौक बड़ी चीज है। अब ये महोदय आधे जेब्रा वेशभूषा में तो घूम रहे हैं, लेकिन जेब्रा लाइन पर चलना जरूरी नहीं समझते। अंदर से चला जाऊं? ऐसे चला जाऊं फिर अंदर? कैसे चला जाओगे जगह? तो ऐसे कैसे? ये मेरी लाइन है ना, ये मेरे लिए बनी है। ये जेब्रा लाइन मेरे लिए बनी है। ये पीछे वो लोग उधर खड़े हैं, दिख नहीं रहे आपको? और इन महोदय से जेब्रा लाइन के बारे में पूछकर ही मैंने तो गलती कर दी। महोदय ने कभी जेब्रा लाइन शब्द ही नहीं सुना। लाइन कहाँ पे है? जेब्रा लाइन कहाँ पे है? जेब्रा लाइन? हाँ, वो वहाँ पीछे है लाइन, पीछे चलो। ऊपर चढ़ जाऊँ गाड़ी के? उधर जाना है ना, मेरा रास्ता ये है, जेब्रा लाइन मेरी है यहाँ पे। हाँ, पीछे हो, पीछे पीछे। अभी मेरे को इधर से जाना है उधर, तो आपकी गाड़ी में से घुस के वहाँ से चला जाऊँ? तो उस पर जेब्रा क्रॉसिंग पे आ गया। हाँ, ये देखो कहाँ खड़े हो आप। चलो सॉरी। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यातायात पुलिस जयपुर की एक चौकी के सामने त्रिमूर्ति चौराहे पर यातायात नियमों के क्या हालात हैं। वह थोड़ी जगह दीजिए, मेरे को आना है इधर। इधर जाना है मेरे को अंदर। हाँ, तो ऑटो से ले जाऊंगा मैं? हाँ हटिए। नहीं ले जाऊँगा। नहीं सर, थोड़ा गेट खोलिए, मेरे को उस तरफ जाना है। तो ये आप जेब्रा लाइन पे खड़े हो, मेरी जगह है ये, तो मैं उस तरफ से जाऊंगा ना, अंदर खोलिए, उधर जाना है। तो इधर तो यार जेब्रा लाइन पे मेरी जगह है, आप कैसे आ गए? वहाँ लाइन बनी है ना वहाँ पे।
और इस तरफ पुलिस भी ड्यूटी पर खड़ी है और गाड़ियां भी जेब्रा लाइन पर। ये तस्वीरें देखना ही अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। भैया ये कौन सी लाइन में आ गए आप? ये तो जेब्रा लाइन है, मेरी लाइन है, निकलो यहाँ से। क्या करे, अब ऐसे नहीं बदलेगा देश। कौन सी लाइन में आ गए? पीछे, हाँ बस वाले को मैं देखता हूँ, आप चलिए। जेब्रा लाइन से पीछे खड़ा होना होता है। अभी मेरे को निकलना, मैं कैसे निकलूँ? आगे से थोड़ा ना निकलूँ, आप नियम तोड़ रहे, मैं भी तोड़ दूँ। क्या करें अब? अंदर ध्यान रखें, अंदर ध्यान रखें। भैया ये कौन सी लाइन में आ गए आप? किधर जाना है? उधर जाना तो लाइन तो वो वहां पे रही। कहाँ घूम रहे हो तुम? शाम के 5 बजे धूप ढलने के बाद ये ट्रैफिक पुलिस महोदय दिखाई दिए, लेकिन अभी भी जेब्रा लाइन पर गाड़ियां वैसे ही खड़ी थी जैसे ट्रैफिक पुलिस महोदय की अनुपस्थिति पर। जयपुर शहर में पूरे दिन यातायात के हालात देखते देखते जहन में एक सवाल जरूर उठा कि बड़े शहरों के बाद छोटे गांवों कस्बों की जनता सड़क और वाहन सुरक्षा जागरूकता के बीच खुद को कहां खड़ा पाती है। अब सवाल तो आखिर सवाल होता है और एक सवाल अकेले पूरे तंत्र को हिला देने की ताकत रखता है। इसी सवाल का पीछा करते अगली सुबह मैं निकल पड़ा जयपुर शहर से 200 किलोमीटर दूर चूरू जिले के एक नगर पालिका शहर रतनगढ़ की ओर।